केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर अपनी एक दिवसीय यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत नेता रामेश्वर लाल डूडी के परिवार से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है और वहां न कोई दिन में सुरक्षित है न रात में। महिलाओं के साथ दुराचार होना बंगाल में कोई नई घटना नहीं रह गई है। ये वहां की सरकार की नाकामी को दिखाती है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी असंवेदनशील वक्तव्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में वहां की महिलाएं बहनें इसका जवाब निश्चित रूप से देने वाली हैं। उन्होंने बिहार चुनाव पर कहा कि बिहार की जनता जानती है कौन चारा चोर है और कौन घोटालेबाज है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महाराजा गंगा सिंह जी का योगदान इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। शेखावत ने कहा कि जन भावना का सम्मान करना लोकतंत्र की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जन कल्याण है और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीकानेर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीकानेर की जनता के सहयोग से ही विकास संभव है। देखिए, आरएसएस पिछले 100 साल की यात्रा में इस तरह के विभिन्न उतार चढ़ावों से गुजर करके हर बार जिस तरह से सोना तप करके कुंदन बनता है, हर बार और परिष्कृत रूप से बाहर आया है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज इतना विराट, विशाल, सशक्त संगठन है जो एक निश्चित लक्ष्य को लेकर के एक निश्चित मार्ग पर, सुनिश्चित मार्ग पर चल रहा है और राष्ट्र निर्माण के इस मार्ग में काम करते हुए हम तो अपनी प्रार्थना में भी कहते हैं कि ये कंटकाकीर्ण मार्ग है, लेकिन हमने सबने अपने आप स्वीकृत किया है, अपने लिए स्वीकृत किया है, इसलिए हमको सुगम लगता है। इस तरह के बयानों की न पहले कभी परवाह की थी, न कभी आगे भी इसकी चिंता होगी और न कारखाने में तूतियों की आवाज बजती रहती है, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यार फिर सब बीकानेर वाला ग्लोबल हो गया कहीं। अभी कुछ दिन पहले बाड़मेर में आपका एक वीडियो जो है सरे नहानिया गोचर को लेकर वायरल हुआ। बीकानेर में गोचर का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी, आपत्ति जो है बहुत ज्यादा हो रही है। पार्टी के विधायक भी खुलेआम बात को लेकर कह चुके हैं कि ये जो है मास्टर प्लान जो है वो सही नहीं है, गोचर की भूमि के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी। देखिए, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री आती है, उस दिन ज्ञापन लिए जाते हैं और अगले दिन जो नोटिफिकेशन या जो बीडीए का जो प्लान है उसमें वो गोचर दिखा दिया जाता है। म्यूटेशन जो है वो रातों रात चला दिया जाता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का आना और ज्ञापन दिया जाना और अगले ही दिन ये होना, ये शायद थ्योरी ऑफ कोइंसिडेंस हो सकता है। कि आप कभी लक्ष्मण राघव साहब रेलवे स्टेशन जाएं और वो वहां पहुंचे और रेल रवाना हो जाए और अगले दिन अखबार ये छापे कि लक्ष्मण राघव साहब के पहुंचते ही रेल रवाना हो जाती है, मुझे लगता है ये थ्योरी ऑफ कोइंसिडेंस है, हो सकता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि गाय और गौचर ये दोनों देश के लोगों के लिए, देश के बहुसंख्यक समाज के लिए और विशेष रूप से हम पश्चिम राजस्थान के लोगों के लिए आस्था का विषय भी है और भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय भी है। इस सरयगढ़ नथानिया गौचर के साथ में मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत पुराना जुड़ाव है, जब मैं सीमावर्ती क्षेत्र के संगठन में काम करता था और तत्कालीन राज्य सरकार ने पहले नगर निगम को और बाद में विश्वविद्यालय को जमीन अलॉट की थी। इस गौचर को बचाने के लिए हमने न्यायालय में वाद दायर किया था और उस समय सरकार ने एफिडेविट फाइल करके और इस बात का भरोसा दिलाया था कि भविष्य में इसका अलॉटमेंट नहीं होगा। लेकिन कल जब मैंने ये पढ़ा, मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से अगर इस तरह का फैसला किया गया है कि इसको गौचर से हटा करके रकबा राज घोषित किया गया, क्योंकि पहले भी पूर्ववर्ती कालखंड में इस तरह का प्रयास किया गया था। आदरणीय देवी सिंह ने उसको लेकर के एक व्यापक आंदोलन, जन आंदोलन किया था। मुझे याद आता है जब इस गौचर के ऊपर हम काम कर रहे थे, भविष्य में ये गौचर उपयोगी बने, इसको लेकर के हमने एक बड़ी योजना के साथ काम किया था। सूरत में जाकर के हमने व्यवसायियों से धन एकत्रित किया था, वहाँ कार्यक्रम आयोजित किए थे, उस धनराशि से की फेंसिंग कराई गई थी। मैंने खुद गाड़ियों में घूम घूम करके बीज इकट्ठे करके यहाँ सेवन लगाई थी और सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसके ऊपर काम किया था। और आज जो अगर ये इसको रकबा राज घोषित किए जाने की प्रक्रिया होती है, मैं ये मानता हूँ कि ये अस्वीकार्य भी होगी, दुर्भाग्यपूर्ण भी होगी और निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी चूक हुई है उस चूक को ठीक करते हुए इसे वापस दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये व्यापक जन भावना के विरुद्ध भी है
और इसके साथ साथ में कंप्लीट इकोसिस्टम को डैमेज करने वाला भी है। सरकार आपकी है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी।